अब हम बात करेंगे 1899 वेब सीरीज के बारे में। ये वेब सीरीज पूरी सिमुलेशन के ऊपर बेस्ड है। देखो सिमुलेशन होता क्या है, दरअसल मान लो आप एक सपना देख रहे हो, उस सपने में जिस दुनिया को आप देख रहे हो उस दुनिया को अगर मैं हकीकत में लाकर रख दूं तो उस हकीकत को ही सिमुलेशन कहा जाता है, जो कि सच होता ही नहीं है लेकिन आपको लगता है वो सच है। दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये एक टाइम ट्रेवल बेस्ड मूवी है, वेब सीरीज है, जबकि ये टाइम ट्रेवल बेस्ड वेब सीरीज बिल्कुल नहीं है। ये एक सिमुलेशन के ऊपर बेस्ड है। होता क्या है, इसमें जो मेन कैरेक्टर होती है वो होती है मोरा, उसका लड़का और उसका हस्बैंड और उसका बाप भी। ये सभी लोग इसमें मेन कैरेक्टर होते हैं। तो ये सभी लोग क्या होते हैं, एक लूप में फंस जाते हैं। अब जो मोरा का पिता होता है उसको ये पता होती है ये सिमुलेशन का जो क्रिएटर है वो मोरा ही है, मतलब ये पूरा प्लान मोरा का ही होता है। मोरा एक्सपेरिमेंट कर रही होती है लोगों के दिमाग में जो हलचल होती है वो क्यों होती है और कैसे होती है और उसको काबू में कैसे लाया जाए, इसके ऊपर वो रिसर्च कर रही होती है, जिसकी वजह से वो सिमुलेशन बना करके एक एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। तो स्टार्टिंग में आप देखोगे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ही नाव पर सवार होते हैं और वो उस नाव से इंग्लैंड जा रहे होते हैं और सबको ये पता होता है कि हम लोग आए कहाँ से हैं और जा कहाँ रहे हैं, और सबको अपने पास्ट लाइफ के बारे में सिर्फ उतना ही पता होता है जितना वो सिमुलेशन में एक्सपेरिमेंट के दौरान उनको बताया जाता है। अब मोरा के पास एक चाबी होती है जो उसने अपने गले में पहनी होती है, लेकिन मोरा को ये बात पता नहीं होती कि यही वो चाबी है जिस चाबी की मदद से मैं अपने आप को नींद से जगा सकती हूँ। अब सवाल ये उठता है कि मोरा को भी किसने नींद में सुला दिया सिमुलेशन में, तो ये काम था मोरा के भाई का, जिसको इस वेब सीरीज में दिखाया नहीं है क्योंकि मेन जो माइंडेड इसमें बंदा है वो मोरा का भाई ही है। और जो मोरा का दुश्मन होता है वो मोरा का खुद पिता ही होता है। वो उसका दुश्मन इसलिए होता है क्योंकि इस सिमुलेशन में लाने में जिसका हाथ होता है वो मोरा और मोरा के भाई का होता है। तो इसमें मोरा का पिता, मोरा का हस्बैंड एंड मोरा का जो छोटा सा बेटा होता है वो तीनों ही वो चाबी ढूंढ रहे होते हैं, जिस चाबी के थ्रू वो एक पोर्टल ओपन करेंगे और उसके थ्रू वो लोग सीधा हकीकत में जाग जाएंगे। मतलब स्पेस में वो लोग सारे के सारे होते हैं, वो सोए हुए होते हैं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो एक सिमुलेशन के लूप में फंस जाते हैं। उस सिमुलेशन में ही एक बोट होती है जिसका नाम होता है प्रोमीथियस, और वो लोग जब प्रोमीथियस पे पहुंचते हैं तब वहां पर मोरा को मोरा का बेटा मिलता है। हालांकि मोरा को ये बात पता नहीं होती वो मेरा बेटा है और कौन मेरा हस्बैंड है। मोरा को बस इतना पता होता है उसे कुछ मेंटली प्रॉब्लम है एंड वो एक डॉक्टर है, बस इसके अलावा उसे कुछ पता नहीं होता। और जब मोरा अपने ही बेटे से मिलती है प्रोमीथियस बोट पे, उसे पता तो खैर नहीं होता, तो उसका बेटा क्या करता है, मोरा को एक पिरामिड देता है और वो पिरामिड वही होता है जिसमें मोरा चाबी लगा करके जाग सकती थी। मतलब सिर्फ मोरा ही नहीं, मोरा, मोरा का हस्बैंड और मोरा का जो छोटा बेटा होता है वो तीनों ही जाग जाते अगर उसमें वो चाबी लग जाती तो। लेकिन वो चाबी है कहाँ किसी को भी नहीं पता होता। अब उस चाबी को ही ढूंढना होता है। अब ये चाबी किसके पास है ये किसको पता होती है, मोरा के हस्बैंड को, मोरा के बेटे को और मोरा के पिता को, कि चाबी मोरा के पास है। लेकिन मोरा को पता ही नहीं है कि वो चाबी है कहाँ, क्योंकि वो एक सिमुलेशन में फंसी पड़ी है, एक लूप में फंसी हुई है, तो उसे क्या पता चाबी है कहाँ। तो मोरा का हस्बैंड और मोरा का बेटा वो दोनों कोशिश करते हैं याद दिलाने की, तुम याद करो तुमने वो चाबी रखी कहाँ पे है। और वही मोरा का पिता क्या करता है कि अगर उसे चाबी मिल जाती है तो मोरा का पिता जाग जाएगा और अपने साथियों को जगा लेगा, फिर वो इस एक्सपेरिमेंट को रोक देगा हमेशा के लिए। मोरा के पिता का ये प्लान था। और मोरा के हस्बैंड और उसके बेटा, मतलब मोरा के हस्बैंड का ये प्लान था कि किसी तरीके से हम तीनों जाग जाए, जैसे ही हम तीनों जागेंगे तो इस एक्सपेरिमेंट को रोक देंगे। तो दोनों का सेम प्लान था, लेकिन बोट में ऐसे ऐसे हादसे होने लग जाते हैं जिसकी वजह से वो मेंटली और ज्यादा प्रेशर में हो जाते हैं और मतलब बहुत सारे हादसे हो जाते हैं उस सिमुलेशन में। एंड इन दी एंड मोरा को पता तो लग जाता है कि हाँ हम किसी सिमुलेशन में फंसे हुए हैं। और जब मोरा लोगों को बताने जाती है कि हम एक सिमुलेशन में फंसे हुए हैं तो कोई भी मोरा की बात पे भरोसा नहीं करता। तो मोरा उनसे सवाल करती है, अच्छा तुम याद करो वो दिन जिस दिन तुम इस बोट पे बैठे थे, तुम्हें याद है वो दिन? तो ये बात किसी को भी याद नहीं होती कि वो कब बैठे थे इस बोट पे, किस जगह से बैठे थे, किसी को भी कुछ याद नहीं होता। सबका दिमाग खराब होने लग जाता है। वो बोलते हैं कि तुम पागल बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मतलब सब मर रहे होते हैं उस सिमुलेशन में। बट वो समझाने की कोशिश करती है बट कोई नहीं समझ पाता। तभी वो जो पिरामिड होता है वो पिरामिड मोरा का जो पिता होता है वो मोरा के बेटे से छीन लेता है, जैसे तैसे उसको पकड़ता है, ढूंढता है और छीन लेता है। अब मोरा के पिता को वो चाबी चाहिए होती है और वो चाबी होती है मोरा के पास। एंड में पता तो लग जाता है मोरा को कि ये चाबी है उस पिरामिड की, और मोरा का पिता बोलता है कि वो चाबी मुझे दे दो तो तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा। तभी मोरा का हस्बैंड क्या होता है, पूरे सिमुलेशन को रीप्रोग्राम कर देता है। रीप्रोग्राम करके वो एक नया डिवाइस बना देता है और उस डिवाइस में अगर मोरा ने चाबी लगाई तो सिर्फ मोरा जागेगी और कोई भी नहीं जागेगा। फिर वो एक नया डिवाइस बनाता है, फिर नए डिवाइस में मोरा चाबी लगाती है और अकेली मोरा उस स्पेस में जाग जाती है। सिर्फ अकेली वही जागती है और कोई भी नहीं जागता। और मोरा का हस्बैंड बोलता है जैसे ही तुम जाग जाओ
जाओगी तो हम सबको भी बचा लेना। जैसी वो जागती अपने भाई के पास जाने के लिए होती है, तभी इस वेब सीरीज का एंड हो जाता है। और हालांकि अभी इसका नेक्स्ट सीजन आएगा नहीं आएगा, अभी इसका कोई कंफर्म नहीं है। हालांकि जब मैंने गूगल पे पढ़ा था तो ये कैंसिल लिखा था कि 1 पे इन्होंने क्लोज कर दिया। हालांकि 1 पे इसकी एंडिंग नहीं हुई है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मोरा जाग जाती है, जागने के बाद बाकी लोगों का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। और इस सिमुलेशन में हाथ किसका था? मोरा के भाई का बताया जा रहा है, जिसको दिखाया तक नहीं है। तो देखते हैं आगे इस वेब सीरीज में क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।